नमस्कार दोस्तों। रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। इसका शिलान्यास समारोह 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मंदिर परिसर में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के मंदिर शामिल होंगे। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने बाबरी मस्जिद नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। 1850 के दशक में इस पर हिंसक विवाद खड़ा हो गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद, एक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार, ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और उस स्थान पर शिशु राम को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। नवंबर 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1982 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने 150,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए कार्यक्रम स्थल पर एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कार सेवकों के नाम से जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई और भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस विनाश के कारण भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच महीनों तक अंतर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कम से कम 2000 लोग मारे गए और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। 7 दिसंबर 1992 को मस्जिद के विनाश के एक दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तानी सरकार ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में स्कूल और कार्यालय बंद कर दिए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया गया। इनमें से कुछ हिंदू मंदिरों को बाबरी मस्जिद प्रतिशोध के दौरान आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने भारत के अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CPRF के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा परिधि की दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। CPRF 3 हताहतों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें से 2 को कई गोलियां लगीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1958 और 2003 में पुरातात्विक खुदाई में इस स्थल पर हिंदू मंदिर के अवशेषों के अस्तित्व के प्रमाण मिले। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कम आंकने का आरोप लगाया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्वामित्व और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश 1993 में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण। अयोध्या विवाद में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। अंततः ट्रस्ट का गठन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से किया गया। शहर से 1 किमी दूर धन्नीपुर गांव में 22 मस्जिदों के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों तक दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों को डिजाइन किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा भी शामिल हैं। उनके 2 बेटे आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा उनकी सहायता करते हैं, जो डिजाइन में मदद करते हैं। मूल डिजाइन से संशोधित एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुर द्वारा पारिस्थितिकी और वास्तुकला के अनुसार तैयार किया गया था। मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की गुजरात चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर का मुख्य ढांचा ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाएगा। यह 3 मंजिला होगा। इसमें गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच 5 मंडप होंगे, कुड़ू, नृत्य और रंगों के 3 मंडप, और दूसरी तरफ कीर्तन और प्रार्थना के लिए 2 मंडप। मंडपों को शहरी शैली में शिखरों से सजाया जाएगा। सबसे ऊंची छोटी गर्भगृह के ऊपर होगी। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे।
सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के बारे में शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और 57 एकड़ भूमि पर एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया जैसी अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर परिसर 107 एकड़ भूमि में फैला होगा। शुरुआत में मंदिर परिसर 66 एकड़ भूमि पर बनाया जाना था, लेकिन तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए बाद में इसे बढ़ाकर 107 एकड़ भूमि कर दिया गया। मंदिर ट्रस्ट ने 55 से 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रव्यापी जन संचार और योगदान अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। 15 जनवरी 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 850,000 का दान देकर राम मंदिर निर्माण में पहला योगदान दिया। इसके बाद देश भर के कई नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों ने इसका अनुसरण किया। अप्रैल 2021 तक देश भर से करीब 5,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका था। मंदिर ट्रस्ट को न केवल हिंदू भक्तों से बल्कि ईसाई और मुस्लिम समुदायों के कई सदस्यों से भी दान मिला। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों एच.डी. कुमारस्वामी और सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने फंड संग्रह के तरीके पर कड़ा सवाल उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध एक स्कूल को धन एकत्र करने में असमर्थता के बाद उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को शामिल किया गया था। परियोजना ठेकेदार लार्सन एंड टुब्रो ने बिना किसी लागत के मंदिर के डिजाइन और निर्माण की देखरेख करने की पेशकश की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास ने मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता की। 2020 में कंगना रनौत ने वी द्वारा लिखित अपराजित अयोध्या नामक अयोध्या विवाद पर एक फिल्म निर्देशित करने की योजना की घोषणा की। विजयेंद्र प्रसाद फिल्म में भूमि पूजन भी होगा। अक्टूबर 2021 में सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक एक और पुस्तक प्रकाशित की, जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ भारत में धर्मनिरपेक्षता की गिरावट के बारे में थी। यह पुस्तक भाजपा सदस्यों के बीच विवादास्पद हो गई क्योंकि इसके एक अध्याय में हिंदू धर्म की तुलना इस्लामी आतंकवाद से की गई थी। मुझे आशा है कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।